छठा हुक्म, तो खून न करना। बनी आदम का मौत और जिंदगी पर कुछ इख्तियार नहीं, क्योंकि ये इख्तियार सिर्फ खुदा ही के हाथ में है। और ये हुक्म हमारे खुदावन यीशु मसीह के जरिए और भी सख्त हुआ है, जब वो फरमाता है कि तेरा किसी से हसद रखना भी खून के बराबर है, क्योंकि इस तरह तू किसी दूसरे की मौत पर राजी होता है। मगर याद रख कि सिर्फ खुदा ही सांस लेने और सांस देने पर कादिर है। इंसान को किसी तरह से भी किसी के मौत के लिए न फिक्र करनी है, न खुशी करना रवा है। बनी इसराइल की शरीयत में खुदा ने फरमाया था कि जान के बदले जान, बल्कि इस हद तक कि अगर कोई चौपाया इंसान को मार डाले तो उस चौपाए को भी कत्ल करने का हुक्म था। इसलिए हुकूमत का ये इख्तियार है कि कानूनी तौर पर और खुदा की मर्जी से एक खूनी पर फांसी का हुक्म अदा फरमाए। इंसान के लिए ये नहीं है कि इंसान अपने हाथ में कानून को ले ले। हमें खुदा के खौफ में रहना है, जिस तरह से मोहब्बत करनी चाहिए। हम अपने पड़ोसी के साथ भी उसी तरह से मोहब्बत रखें जिस तरह से कि मैं अपने बदन के साथ मोहब्बत रखता हूँ। खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया, उसके नथनों के अंदर जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। वो खुद खुदा है जो सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। उसी में हम जीते और चलते फिरते हैं और हम जिंदा हैं। खुदावंद फरमाता है पैदाइश की किताब के अंदर, मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा। जो जानवर से उसका बदला लूंगा। आदमी की जान का बदला आदमी से, उसके भाई बंदी से लूंगा। जो आदमी खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। पांचवें हुक्म के इस हुक्म के जरिए, छठे हुक्म के जरिए से खुदा आदमी के जिस्म और जिंदगी को, जो उसका दिया हुआ इनाम है, उसकी हिफाजत करता है। जिसे हम यूहन्ना के खत के अंदर पढ़ते हैं कि अगर हम एक दूसरे के साथ अदावत रखते हैं, हम किसी के साथ मोहब्बत नहीं रखते अपने भाई के साथ, तो हम खूनी हैं। वो लिखा है कि किसी खूनी के अंदर हमेशा की जिंदगी नहीं होती। हम क्या किसी की जिंदगी को कम या ज्यादा कर सकते हैं? हम कलाम मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं कि लाजर मर गया और आसमान पर गया, अमीर आदमी भी मर गया और दोज़ख में गया। मत्ती की इंजील के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि 5 बेवकूफ़ कुंवारियों को दूसरा मौका नहीं दिया गया। दूसरे ग्रंथियों छठे बाब के अंदर पढ़ते हैं कि जो तुमसे, रसूल कहता है कि हम तुमसे इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ है बेफायदा न रहने दो। वो फरमाता है कि अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। जिस तरह इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि आदमियों के लिए एक बार मरना, उसके बाद अदालत का होना जरूरी है। कौन ये हक रखता है कि इंसान की जिंदगी का खात्मा करे? मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मैं ही मार डालता हूं और जलाता हूं। इस्तिस्ना की किताब 32वां बाब उसकी 39वीं आयत। ज़बूर 31 15वीं आयत में है कि मेरे अयाम तेरे हाथ में है। ज़बूर 90 में हम पढ़ते हैं कि तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फिर फरमाता है, ए बनी आदम लौट आओ। पैदाइश की किताब के अंदर पढ़ते हैं 9वें बाब के अंदर कि मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा। रोमियो के खत के अंदर हम ये पढ़ते हैं 13वें बाब की 4थी आयत के अंदर, वो यानी कि बाख्तियार हुकूमत तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादम है, क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं, और वो खुदा का खादम है। उसके गज़ब के मुआफिक बदकार को वो सजा देता है। ये हमारा काम नहीं, बल्कि उनका है जिनको खुदा ने काम सौंपा है। खुदा जान और बदन के इनाम के सिलसिले में खुद ही सब कुछ करता है। खुदा कहता है कि तू शराबियों में शामिल ना हो,
اور نہ حریص کبابیوں میں، کیونکہ انجام کار وہ سانپ کی طرح یہ میں جو ہے وہ کاٹتی اور افعی کی طرح ڈس جاتی ہے۔ خدا کسی کو اپنے جسم کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے احکام کے تحت چلیں۔ جب خون کرنے کی بات آتی ہے، یاد رکھیں ہم جب کسی کے عداوت رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے دشمنی ہے، یہ خون ہے۔ ہم کسی سے بغض کینہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مر جائے، یقیناً ہم خون کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ ہمیں ان باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سے یہ توقع رکھتا ہے۔ خدا کہتا ہے یوحنا کے پہلے خط کے اندر، چوتھے باب کے اندر، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ کیونکہ جو کوئی اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا اس سے محبت نہیں رکھتا۔ سب کے ساتھ تحمل کے ساتھ پیش آؤ۔ خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو، آپس میں بھی اور سب کے ساتھ بھی۔ آئیے ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں، انتخاب کر لیں کہ ہم یہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے۔ خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔